करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। साथियों, आज के वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जिन विद्यार्थियों ने विधि के क्षेत्र में ग्रेजुएशन किया है, LLB की है या किसी भी माध्यम से विधि के क्षेत्र को सेलेक्ट किया है, तो लॉ ग्रेजुएट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कैरियर ऑप्शंस क्या होते हैं, वो कौन कौन सी फील्डें हैं जिनमें लॉ ग्रेजुएट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और जान लेते हैं कि इस संबंध में ज़रूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लॉ करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करें, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि LLB का फुल फॉर्म और LLB को लिखने का सही तरीका। हालांकि ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन अभी भी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ में एडमिशन लिया है, शायद उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही काम आने वाली है ये जानकारी जो आज मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। LLB लिखने का जो सही तरीका होता है वो लोग दो तरीके से लिखते हैं, L.L.B. LLB। इस तरीके से LLB लिखना रॉन्ग होता है, गलत होता है। इसका जो सही फॉर्मेट है वो है LL.B. इस तरीके से LLB लिखा जाता है। LLB को लोग बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, इस तरीके से अलग अलग लोग इसको फुल फॉर्म बताते हैं। इसका सही फुल फॉर्म एक्चुअली यह एक लैटिन मैगजीन है। लैटिन मैगजीन है, उस पूरी लैटिन मैगजीन का जो नाम है वो नाम है लीगम बेक्लोरस। लीगम बेक्लोरस, लीगम बेक्लोरस का मतलब होता है इंग्लिश में बैचलर ऑफ लॉज। तो ये होता है LLB का सही फुल फॉर्म और LLB लिखने का सही तरीका। अब देखते हैं, सीधे हम आते हैं कि वो कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं जिनको लॉ ग्रेजुएट होने के बाद किया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले जो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी है लॉ ग्रेजुएट होने के बाद, LLB करने के बाद, चाहे आप ग्रेजुएट होने के बाद 3 इयर्स लॉ का कोर्स करें, लॉ की डिग्री करें, या आफ्टर इंटरमीडिएट 5 इयर्स जो लॉ LLB ऑनर्स की जो डिग्री होती है चाहे उसको करें। तो सबसे पहली और जो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है PCSJ, जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं, जिसको पास आउट करने के बाद सीधे सिविल जज के रूप में लोग अपॉइंट किए जाते हैं। तो PCSJ ये स्टेट वाइज ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और पर ईयर ये एग्जाम ऑर्गेनाइज होते हैं। ये स्टेट वाइज, हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम्स होता है। यूपी PCSJ, बिहार PCSJ, MP PCSJ, इस तरीके से स्टेट वाइज PCSJ के एग्जाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। PCSJ करने के लिए किसी भी तरीके की कोई प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप लॉ ग्रेजुएट होइए, लॉ ग्रेजुएट के बाद आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं PCSJ के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। दूसरा एक और जुडिशरी का एग्जाम होता है, वो होता है HJS। हाँ दोस्तों, HJS, हायर जुडिशरी सर्विस। हायर जुडिशरी सर्विस के लिए जरूरी होती है 7 ईयर प्रैक्टिस। हाँ दोस्तों, लॉ के क्षेत्र में 7 ईयर प्रैक्टिस करना, यानी जो वकालत होती है किसी के अंडर में 7 साल तक का एक्सपीरियंस जरूरी होता है, तब आप HJS का एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो जो शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी हुई लॉ करने के बाद, LLB करने के बाद, वो ही जुडिशरी के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं, मजिस्ट्रेट और जज बन करके। अब दूसरा जो जॉब ऑप्शन है वो प्रैक्टिस, हम सब जानते हैं, आप एक लीडिंग लॉयर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार क्रिमिनल फील्ड में, सिविल की फील्ड में, रेवेन्यू के फील्ड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी सीनियर लॉयर के अंडर में आप कुछ दिन तक सीखिए, इसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ विद्यार्थियों को टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं LLB करने के बाद। उसके लिए टैक्स के लॉ को पढ़ना पड़ता है। हालांकि टैक्स लॉ LLB के सिलेबस में है, ऑप्शन में था जब मैंने लॉ किया था, आज भी टैक्स लॉ है। तो टैक्सेशन की फील्ड में भी आप वकालत कर सकते हैं। तीसरा जो एक एग्जाम होता है वो होता है APO का एग्जाम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी स्टेट वाइज इन एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इन एग्जाम्स को पास करने के बाद, जिनको हम बोलते हैं सरकारी वकील, जो हर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होते हैं, लोअर कोर्ट में होते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, तो APO बन सकते हैं आप। ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, सैलरी बेस होता है।
तो आप एपीओ का एग्जाम देके, और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स इसमें नहीं होते हैं। इसमें इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और कुछ लोकल लॉ और जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें होती हैं और आप एपीओ के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं आफ्टर पासिंग आउट द एलएलबी। नेक्स्ट जो है, जो बहुत कम लोगों को जानकारी है, एक एग्जाम हेल्ड किया जाता है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस। आईबीपीएस का जो एग्जाम होता है, ये बैंक्स में स्पेशल लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है। हर बैंक्स में स्पेशल लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है। स्पेशल लॉ ऑफिसर की पोस्ट को एक्वायर करने के लिए, पाने के लिए आप आईबीपीएस के एग्जाम के थ्रू उसको पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो अगली जॉब अपॉर्चुनिटी है एलएलबी पास करने के बाद, वो है आर्मी का जज। हाँ दोस्तों, आर्मी के जज को जज एडवोकेट जनरल कहा जाता है। जज एडवोकेट जनरल यानी जैग। जैग जो होता है, इसका जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है। अगर आपने लॉ पास किया हुआ है, आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस है और आप वहां पर अप्लाई करते हैं, तो ऑन इंटरव्यू बेसिस आपको आर्मी का जज अपॉइंट किया जा सकता है। एक तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके सामने एलएलबी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने यहाँ लीगल एडवाइजर रखती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी, हालांकि छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो भी अपने यहाँ लीगल एडवाइजर रखते हैं, लॉ ऑफिसर रखते हैं। तो लीगल एडवाइजर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं मल्टीनेशनल के साथ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ यहाँ पर कि मल्टीनेशनल कंपनीज को जो लीगल एडवाइजर होते हैं, उनकी जो पे स्केल होती है वो भी एक बहुत ही अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, एक तो आप खुद अपनी लॉ फर्म्स को खोल सकते हैं, दूसरा बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में जुड़कर, लॉ फर्म्स के साथ जुड़कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह थी साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कि एलएलबी से स्नातक पास किया हुआ है, एलएलबी पास की हुई है, उनके लिए जो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।